फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, और हर बार यही कहते हैं कि भाई अब यहाँ आ गए, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब मर जाऊँगा। तो उस समय तो ये कह रहे थे बीजेपी में नहीं जाऊँगा। तो किस बात को उनकी एतबार किया जाए, अपने आप में बेहद मुश्किल चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो नीतीश सरकार है उसके लिए अब ये फ्लोर टेस्ट पास करना उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि न सिर्फ उनके विधायक नाराज़ हैं, बल्कि आप देखिए तमाम जो दल उनके साथ में हैं वो भी नाराज़ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो फ्लोर टेस्ट को पास करना जो नेहा जी, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी भी नहीं चुके, क्योंकि उन्होंने पहले भी कसम खा रखी है, बार बार ये बोलते नजर आए थे जब तक नीतीश कुमार उनके साथ नहीं जुड़े थे। यही बोलते नजर आए कि मैं साफा बांध रखा है, तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश को नहीं हटा दूंगा। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर सम्राट को कोई बेहतर जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती है विपक्ष गठबंधन से या बिहार की राजनीति में, तो मुझे लगता है वो भी इस ताक करते हुए नजर आएंगे जैसा नीतीश कुमार ने किया। अरे जाने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, वो तो कहीं की नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के। तो अब उनको कौन रखेगा? ये एक बात बताइए, जिस तरीके से अब उन्होंने दल बदल की राजनीति की है, उन्हें जनता दोबारा स्वीकार करेगी? और बड़ी बात यह है कि क्या लालू यादव कांग्रेस पार्टी या जो अन्य दल है वो स्वीकार करेगी? अगर वो फिर से भी अगर आरजेडी के साथ आते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी उन्हें मौका देगी? ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और बड़े रणनीतिकार भी हैं, तो आने वाले समय में अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन जो चुनावी रूप से जो फैसला होगा वो जनता ही तय करेगी, और जनता ही नीतीश कुमार के भविष्य पर जो है फैसला करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी सरकार तो यहां बना ली है, लेकिन न जाने क्यों इस बार एनडीए के साथ गठबंधन जो उनका बना है यहां चलता नजर नहीं आ रहा है। लगातार यहाँ पर तमाम नेता के जो यहाँ पर नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं राजनीतिक दलों के कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी, जिसमें कि सबसे पहला नंबर यहाँ जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं यहाँ पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान, वो भी लगातार यहाँ नीतीश कुमार पर हमला करते नजर आ रहे। आखिर ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने कि एनडीए के साथ जुड़ने के बाद लगातार उनकी सरकार गिरने के चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और यहां कैसे ना कैसे कर नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने। क्या 12 तारीख को नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, या एक बार फिर यहां पर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की सरकार बनती नजर आएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर न्यूज रूम के तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन सब लोगों का क्या कहना है बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बिहार का नाम ले और नीतीश कुमार का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और नीतीश कुमार का नाम ले और यहाँ उनके नाम के आगे पलटू राम ना जुड़े ऐसा भी नहीं हो सकता। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी आकाश, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 28 जनवरी को जब से नीतीश कुमार ने यहाँ शपथ ग्रहण करी है, तब से नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर? अब यहाँ पर पहले जीतन राम मांझी कुछ कहते नजर आ रहे थे, अब चिराग पासवान भी यहाँ पर बोलते नजर आ रहे हैं, और उनके खुद के विधायक भी पता नहीं क्यों उनसे नाराज यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम यहाँ गोपाल मंडल का है। कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? देखिए नेहा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है जाहिर तौर पर बताता है कि बिहार की राजनीति में जब बड़े नेता इस तरह कर सकते हैं तो छोटे नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिल्कुल इस तरह काम कर सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद जो विपक्ष के नेता थे उनको झटका लगा। देखिए, इंडिया गठबंधन की जो नींव रख रहा था व्यक्ति, वही अगर चला जाए तो उनका गुस्सा होना भी लाजमी बताया जाता। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो एनडीए का दामन थामा अपने फायदे के लिए कि आने वाले वक्त पर अगर चुनाव जीते जाते हैं तो मुझको उसका फायदा होगा, बिहार की राजनीति में दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगे। तो ऐसे में जो अन्य नेता थे उनको इस बात का आभास हो गया कि नीतीश कुमार अपना ही फायदा देख रहे हैं, ना कि विपक्षी गठबंधन का। लालू यादव जो उनके साथ अच्छे खासे समय से जुड़े थे, उनके साथ काफी काम किया, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया। तो ऐसे में लालू यादव को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि नीतीश कुमार उनके साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। और ऐसे में अब लालू यादव अपने बच्चे को लेकर ज्यादा कहीं ना कहीं सीरियस नजर आ रहे हैं कि उसका राजनीतिक फायदा देखना। देखिए, तेजस्वी यादव यहाँ पर अपने पिता के चलते ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं ऐसा सबको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का उतना अच्छा राजनीतिक करियर नहीं है जितना नीतीश कुमार और लालू यादव करा है। अपने समय के दिग्गज नेता रहे और आज भी राजनीति में, बिहार की राजनीति में ये बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब एकजुट आएंगे और कहीं कहीं नीतीश को हराएंगे। देखिए, नीतीश को हराने के लिए सम्राट चौधरी ने भी कसम खाई थी, लेकिन अब वो एक ही गठबंधन के हो गए तो अब उनसे तो रहा नहीं। लेकिन अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, लालू यादव। सवाल लेना चाहूंगी आकाश, आपने यहाँ पर बात करी सम्राट चौधरी की, एक ही
गठबंधन के वो हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि एक वक्त पर नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था अपने बयान में कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हुआ आपने देखा होगा, तो आप कैसे सम्राट चौधरी को ये कह सकते हैं कि अब वो एक ही दल के हो गए हैं, क्योंकि ये वही सम्राट चौधरी है जो एक वक्त पर नीतीश कुमार की कमियों को गिनवाते नजर आते थे। देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की कमियां गिनवाते थे, आज उनकी कमियां गिनवाते नहीं, उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। तो देखिए इसमें सम्राट चौधरी की गलती नहीं है, ना नीतीश कुमार की गलती है, एक गठबंधन की गलती है। आज अगर बीजेपी के अंदर दोनों नेता हैं तो बुराई नहीं कर सकते। बीजेपी आलाकमान की तरफ से अगर वो किसी अपने ही नेता की बुराई करते हैं तो शायद वो उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। देखिए बिहार की राजनीति में अभी भी डिप्टी सीएम बने वो, तो अगर वो नीतीश कुमार से गद्दारी करते हैं, नीतीश कुमार को बुराई करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी आलाकमान से उनके लिए भी निर्देश आ सकते हैं। जब बीजेपी आलाकमान अपने फायदे के लिए दूसरे नेताओं को अपने साथ ला सकती है, तो अपने अगर नुकसान होता है तो अपने नेताओं को दूसरी जगह भेज भी सकती है, उनको अपने पद से हटा भी सकती है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी फिलहाल नीतीश कुमार की कोई बुराइयां नहीं करने वाले, और आने वाले वक्त पर अगर सम्राट चौधरी को विपक्ष से कोई अच्छा ऑफर आता है, उनको ये नजर आता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी भी नहीं चुके, क्योंकि उन्होंने पहले भी कसम खा रखी है। बार बार ये बोलते नजर आए थे जब तक नीतीश कुमार उनके साथ नहीं जुड़े थे, यही बोलते नजर आए कि मैं साफा बांध रखा है, तब तक मैं उतारूंगा जब तक नीतीश को नहीं हटा दूंगा। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर सम्राट को कोई बेहतर जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती है विपक्ष गठबंधन से या बिहार की राजनीति में, तो मुझे लगता है वो भी इस ताक करता हुआ नजर आएंगे जैसा नीतीश कुमार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश। बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो किया है और भी नेता वो करते नजर आ सकते हैं। इसी बीच अगला सवाल मैं यहाँ पर सिराज से लेना चाहूंगी कि सिराज, नीतीश कुमार का खेल उनके विधायक यहाँ पर बिगाड़ेंगे या फिर जीतन राम मांझी या चिराग पासवान यहाँ बिगाड़ते नजर आएंगे? जी देखिए, नीतीश कुमार अपना खेल खुद ही बिगाड़ रहे हैं। अगर वो बार बार दल बदल की राजनीति करेंगे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उन्हें हर बार जिता के और मैदान लेकिन में। कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, तब वो अपना एक बयान यहाँ पर देते नजर आए जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए पर टिक चुके हैं। अरे जाने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, वो तो कहीं की नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के, तो अब उनको कौन रखेगा? ये एक बात बताइए, जिस तरीके से अब उन्होंने दल बदल की राजनीति की है उन्हें जनता दोबारा स्वीकार करेगी? और बड़ी बात यह है कि क्या लालू यादव कांग्रेस पार्टी या जो अन्य दल है वो स्वीकार करेगी? अगर वो फिर से भी अगर आरजेडी के साथ आते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी उन्हें मौका देगी? ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और बड़े रणनीतिकार भी हैं, तो आने वाले समय में अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन जो चुनावी रूप से जो फैसला होगा वो जनता ही तय करेगी और जनता ही नीतीश कुमार के भविष्य पर जो है फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज आपका। बिल्कुल यहाँ पर जनता ही भविष्य यहाँ पर तय करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर अगर मैं जिक्र करूँ तो इन सब का फर्क जनता पर देखने को यहाँ मिल रहा है। जनता यहाँ पर कहती है हमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। अगला सवाल मेरा यहाँ पर दिनेश से रहेगा। दिनेश, आपने देखा कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके विधायकों के चोरी होने की खबर यहाँ पर सामने आ रही। मैं अगर बता दूं, यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए एक जानकारी यहाँ पर दी है कि हमें तो वैसे यानी कि आरजेडी को तो वैसे 4 से 5 विधायक की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास तो नीतीश कुमार के 40 से 45 विधायक आ चुके हैं। अब क्या नीतीश कुमार करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी जो बहुमत का आंकड़ा है वो बिल्कुल जो है काफ़ी उसका डिफरेंस काफ़ी कम है और यहाँ पर मात्र 6 विधायकों की ज़रूरत है आरजेडी गठबंधन को, यानी कि यूँ कहे कि महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, तमाम दल शामिल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में 12 तारीख को ये देखने को मिलेगा कि क्या कोई बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम जो दल हैं वो अपनी एक तरीके से जुगलबंदी को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। उनकी तमाम कोशिशें हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो धोखा किया है उनकी सरकार को यहाँ पर धराशायी किया जाए। और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर नेहा जिस तरीके से जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके आधार पर नीतीश कुमार के लिए आने वाली राह आसान नहीं होने वाली है। 17 सीटों पर लोकसभा में भी जो है सहमति बन गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। तो ऐसे में यदि बिहार में सरकार गिरती है तो फिर नीतीश, वो कहते हैं ना कि ना घर के रहेंगे और ना घाट के, तो वही स्थिति बनती नजर आ रही है। और तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी है
वो नीतीश कुमार के खिलाफ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर कल ये जानकारी दी है कि आरजेडी के कुछ विधायक यहाँ एनडीए के संपर्क में हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई में आरजेडी के विधायक भी अब एनडीए के साथ जा सकते हैं? देखिए, खुद नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि तेजस्वी यादव क्या खेला करेंगे, हम भी खेला करने में सक्षम है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो सरकार में शामिल होने का एक कोशिश जो करते नजर आते हैं तमाम विधायक हो, चाहे किसी भी दल से हो, दल बदल की आजकल कोई खास महत्व रहा नहीं है, सब सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान जो है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाली 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के दल में जिस प्रकार की टूट देखने को मिल रही है, जीतन राम मांझी, उनको सीएम ऑफर मिल चुका है कांग्रेस पार्टी से, वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 मंत्री हमारे खेमे से बनाए जाने चाहिए। ऐसे में तमाम वो नेता जो इस सरकार में शामिल होने से के बाद यहाँ पर जो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपको। देखिए, यहाँ पर बता दें, बिहार में 12 फरवरी की जो तारीख है वो नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी तारीख भी यहाँ साबित हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार या यूं कहूं मैं जेडीयू के लिए एक बुरा दिन भी साबित यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 12 तारीख को नीतीश कुमार को बहुमत यहाँ पर साबित करनी है। वो कैसे करेंगे? जहां एक तरफ ये चर्चा है, जहां आरजेडी के तमाम नेता ये बात करते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के विधायकों का जो संपर्क है यहाँ सीधा सीधा तेजस्वी यादव के साथ है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार कैसे बहुमत साबित कर पाएंगे? अगला सवाल हम यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे। अमन जी, आपने देखिए सुबह सुबह देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री, हालांकि वो राजनीति से काफी दूर है, लेकिन कभी कभी वो राजनीति में अपना ट्वीट कर कर यहाँ पर देखा जाता है कि एंट्री उनकी मानी जाती है। और राजश्री ने यहाँ पर ये ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार के 40 से 45, देखिए आंकड़ा बहुत ज्यादा है ये, अगर देखा जाए तो विधायकों का आंकड़ा आरजेडी के संपर्क में है, तो नीतीश कुमार की सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने दावा किया है। देखिए, बिल्कुल अगर आंकड़ों की ही बात करें तो नीतीश कुमार के पास कुल मिलाकर 45 विधायक लगभग इस समय हैं। तो क्या पूरी की पूरी जो विधायकों की फौज है वो आरजेडी में आने वाली है, ये कहना चाहती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितना आसान लग रहा था नीतीश और बीजेपी के लिए कि वो फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे, उतना आसान ये सब कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ भी विधायक जो है जेडीयू से कह सकते हैं कि बाहर जाते हैं, अलग होते हैं, तो ये अगर 10 से 12 भी हैं तब भी मुश्किल हो जाएगा सरकार को बचाना, क्योंकि बहुत नेट टू नेट कह सकते हैं कि फाइट यहाँ पर 125-26 के आसपास विधायक उनके पास है। यहाँ पर अगर मांझी भी जिस तरह से रुख दिखा रहे हैं, इसके अलावा जेडीयू के तमाम विधायक ऐसे हैं जो लगातार नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो अगर ये आंकड़ा निकल के सामने आता है कि 10 से 12 विधायक भी उनसे अलग होते, तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार सरकार गिर जाएगी, जो कि लगातार ये लग रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर यहाँ पर बड़े आराम से सरकार चलाएंगे, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि तेजस्वी जो चिराग पासवान, उनका रुख भी आप देख रहे हैं, लगातार उनका रुख भी काफ़ी नाराज़गी भरा नज़र आ रहा है। ऐसे में जो एनडीए कुनबा है खासकर बिहार के अंदर, वो भी बिखरने को तैयार है। और वहीं क्या वाकई में नीतीश सरकार इस फ्लोर टेस्ट को पास कर पाएगी? इसी मद्देनजर वो दिल्ली पहुंचते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि लगातार आप देखें तो ये ज़रूर जाहिर होता है कि जिस तरह से हम लगातार इसको लेकर बात करते रहे हैं और देखते भी रहे हैं कि जो नीतीश सरकार है वो वायदे तो बहुत सारे करती है, लेकिन उसको पूरा करने में क्या वो सक्षम हो पाएगी? क्या वो जो फ्लोर टेस्ट है उसको पूरा कर सकेगी? क्योंकि जो लोग उनके पास हैं, चाहे गोपाल मंडल की बात करें या कुछ और लोगों की बात करें, वो लगातार ऐसे लोग हैं जो जेडीयू के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। इसमें जो नीतीश कुमार है वो फंसे हुए हैं। मुझे लगता है इसीलिए वो दिल्ली पहुँचे, पीएम मोदी से मुलाकात की है कि भाई आप ही थोड़ा वो संभालिए, मेरे बस से तो बाहर हो गए। तो कई तरह के भी कयास। इसी पर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आपने यहाँ पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में जिक्र किया, तो नीतीश कुमार जैसे ही मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछती है तो वो कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए में ही टिके रहेंगे। तो कैसे उनकी बात पर भरोसा कर लिया जाए? एनडीए में तो वो पहले भी थे, फिर एनडीए से बाहर आए, और अब लोकसभा का चुनाव नजदीक आया तो वो एनडीए का दामन यहाँ थामते नजर आए। देखिए, बिल्कुल, और वायदे पे वायदा, और इतने वायदे कि किस वायदे पे एतवार किया जाए, किस पे ना किया जाए, अभी जनता के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल जो चीज़ हो गई है। क्योंकि नीतीश कुमार हर 2 साल के बाद ऐसा उनकी आदत बन गई है कि अपना जो है वो पक्ष और पहलू बदलते हुए नजर आते हैं। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, और हर बार यही कहते हैं कि भाई अब यहाँ आ गए, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब मर जाऊँगा। उस समय तो ये कह रहे थे बीजेपी में नहीं जाऊँगा। तो किस बात पर उनकी एतवार किया जाए, अपने आप में बेहद मुश्किल चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो नीतीश सरकार है उसके लिए अभी फ्लोर टेस्ट पास करना उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि न सिर्फ उनके विधायक नाराज़ हैं, बल्कि आप देखिए तमाम जो दल उनके साथ में हैं वो भी नाराज़ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए जो फ्लोर टेस्ट को पास करना जो नेहा जी, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट जो साबित करना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एनडीए में जितने भी राजनीतिक दल है वो इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी रोज नए नए बयान देते हैं और नई नई मांग करते नजर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने परसों ये बात कही थी कि हमारा एक रोटी से काम नहीं चलने वाला, हमें 3 से 4 रोटी यहाँ पर चाहिए, यानी कि जीतन राम मांझी को यहाँ मंत्रालय की वो बात कर रहे थे कि उन्हें 2 से 3 मंत्रालय यहाँ पर चाहिए। लेकिन अब देखना होगा, इंतजार सबको बिहार में 12 तारीख का है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।